हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा महालेख और नियंत्रण के बारे में, जिससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आज हम देखेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर उस क्वेश्चन के बारे में जितना भी कुछ आप जानते हैं वह आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इससे क्या होगा, अगर आपको याद नहीं भी होगा तो अगली बार अगर यह क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो यह बिल्कुल आपको याद आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन है आपके पास संसद में, राष्ट्रपति में, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक में, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री में। क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक में केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति निहित है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है? 148, जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो केंद्र और राज्य स्तर पर पूरे देश की जो वित्तीय व्यवस्था प्रणाली है उसको नियंत्रण या समीक्षा करता है। क्या करता है? नियंत्रण या समीक्षा करता है। किसकी? एक तो केंद्र और दूसरी राज्य सरकार का जो पूरे देश की जो वित्तीय व्यवस्था होती है ना, वित्तीय व्यवस्था प्रणाली, उसको नियंत्रित और समीक्षा करता है। भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन यह हो गया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप क्या बताओगे? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ स्वयं अपने हाथों से मोहर युक्त 6 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद अपना पद ग्रहण करने से पहले केक, यानी कि सीएजी या केक कहा जाए, इसकी तीसरी अनुसूची में अपने प्रयोजन के लिए नियंत्रक पत्र के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं। किसके समक्ष लेते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिज्ञा कहा जाए, यह शपथ कहा जाए, यह लेते हैं। इसे जनता के रुपयों का रखवाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता के रुपयों का रखवाला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? ऑप्शन है आपके पास संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ तथा राज्य सरकार के लिए, या फिर न संघ सरकार के लिए न ही राज्य सरकार के लिए। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि किसके रूप में कार्य करता है कौन? भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघ तथा राज्य सरकार के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसे कि केग या फिर सीएजी कहा जाता है, यह लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। आइए देखते हैं। संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 149 केग की शक्तियों का निर्धारण करने के लिए संसद की शक्तियाँ अथवा अधिकार प्रदान किया है। संसद की शक्तियाँ और केग की जो शक्तियाँ, इनको निर्धारण किस कौन से अनुच्छेद के अंदर कहा है? तो 149 के अंतर्गत। केग के कर्तव्यों और केग की शक्तियों को निश्चित करने के लिए संसद द्वारा सीएजी, कौन सा सीएजी? सीएजी का क्या मतलब है? जिसमें कर्तव्य, शक्तियाँ, सेवा की शर्तें होती है, जो कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत है? यह अधिनियम 171 में अधिनियमित किया गया है। अधिनियम 176 में संशोधन किया गया है। क्लियर है? किस किस का? कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तों का। अगला क्वेश्चन है, लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करता है? ऑप्शन है आपके पास कार्यपालिका के, व्यवस्थापिका के, न्यायपालिका के, या फिर उपरोक्त सभी के। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जो लेखा परीक्षक होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है, यानी किसका जो व्यय करता है जिस पर नियंत्रण करे वह। तो क्या होगा इसका सही जवाब?
ए, बी, सी या फिर डी? देखो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्यपालिका के लेखा परीक्षक का जो मुख्य उद्देश्य यह क्या है, यह कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करता है। किसके व्यय पर? कार्यपालिका का जो नियंत्रण होता है या जो व्यय होता है इस पर नियंत्रण करता है कौन? लेखा परीक्षक। केग जनता के पैसे का प्रहारी है, यानी कि देख रेख करता है। वह खर्च उस खर्च की गई धनराशि की जांच करता है, यानी कि जो भी कार्य में खर्च हुआ उसकी जांच करता है, कितना खर्च हुआ, कहाँ कहाँ पर हुआ है, इस तरीके से। जिसके कार्यपालिका एक समान रूप से कानून द्वारा स्थापित और संसद के दिशा निर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराती है। वह केवल संसद के प्रति जवाबदेह होता है, यानी कि उसको संसद को जवाब देना पड़ता है, जो कार्यपालिका के प्रभाव से उसको स्वतंत्र बनाती है। अब देखो, निम्नलिखित रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो एक तो विनियोग खातों का ऑडिट रिपोर्ट, वित्तीय खातों का ऑडिट रिपोर्ट और सार्वजनिक उपक्रमों का लेखा परीक्षक रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्टें हैं जो कि वह किसे देता है? वह राष्ट्रपति को देता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है आपके पास नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक भारत के केंद्र स्तर पर लेखांकन लेखा परीक्षण अधिकार के क्षेत्र में आता है। तो आपका क्या सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियंत्रक और महालेख परीक्षक क्षेत्र में आता है। आइए देखते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं। इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। किसका? सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। किस पे नहीं होता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमने यही पढ़ा था, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा का मुखिया होता है। अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा का मुखिया कौन होता है, तो आप क्या बताओगे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही, यानी कि केक। अब देखो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के जो राज्यपाल है उन्हें देते हैं। किसे? राज्य के राज्यपाल को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? मुझे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कौन करता है? आपको तो पता ही होगा कौन करता है, हमने अभी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर सी सही होगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आइए देखते हैं, अनुच्छेद 148 में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, जो केंद्र और राज्य सरकार पर पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था प्रणाली यानी कि नियंत्रण को समीक्षा करता है। इसके साथ साथ कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 6 वर्षों के लिए। कौन चुनता है इसे? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास संसदीय अधिनियम के द्वारा, संविधान के द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा या फिर इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या फिर डी। क्या बोल रहा है? भारत के जो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक है इसके पद का सृजन किया गया है। सृजन काय में किया गया है? तो आपको बता दूं कि संविधान के द्वारा किया गया है। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर पर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। उसे पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं अधिकारों से हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी कि उसी जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, सिर्फ वही विधि नियंत्रक और महालेख परीक्षक को हटाने के लिए वही चीज़ें अपनाई जाती है, यानी कि वही जो कानून है वही अपनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा,
भारत की संसद के दोनों सदनों में संशोधित के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर सी। अभी हमने पढ़ा था, बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। देखो, भारत की जो संसद है, इसके जो दोनों सदन हैं, उनके संशोधन के उपरांत ही और इसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। किसे? नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की संसद के दोनों सदनों में संशोधन के उपरांत ही हटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अपना प्रतिवेदन करता है। ऑप्शन है आपके पास लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को या फिर राष्ट्रपति को। क्या होगा इसका सही जवाब? भारत का जो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक है वह अपना प्रतिवेदन होता है, इसका होता है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है। देखो, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक ही भारतीय लेखा और परीक्षा और लेखा सेवा का मुखिया होता है। हमने आगे पढ़ा था, अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को देता है। जो भारत सरकार की रिपोर्ट है वह किसके पास जाएगी? राष्ट्रपति के पास। और जो राज्य सरकार की रिपोर्ट है वह किसके पास जाएगी? राज्यपाल को देता है। कौन देता है? नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सीमित कार्य करती है? ऑप्शन है आपके पास लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर विशेषाधिकार समिति। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होते हैं यानी कि केक, इसके द्वारा जो प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति का प्रतिवेदन किसको देता है? वो राष्ट्रपति। अब इसके आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है, ऐसा पूछा गया है। समिति कौन सी कार्य करती है? तो इसके अंतर्गत लोक लेखा समिति कार्य करती है। तो आपका जो सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कम्युनिटी यानी कि पीएसी भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। अगर आपसे कहा जाए कि लेखा समिति किसके द्वारा निर्मित है तो आप क्या बताओगे? यह समिति संसद के द्वारा, यानी कि लोक लेखा समिति जो है संसद के द्वारा निर्मित है। यह समिति भारत के जो नियंत्रक और महालेख परीक्षक होते हैं इनके द्वारा दिए गए जो लेखा परीक्षण है उससे संबंधित प्रतिवेदनाओं की जांच करती है। लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यकाल की भूमिका निभाता है। कौन निभाता है इस समिति के? यानी कि लोक लेखा समिति की जो कार्यालय है इसकी भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा ही निभाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी पर कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ऑप्शन है आपके पास उच्चतम न्यायालय की, संसद की, भारत के राष्ट्रपति की या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जवाब आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है और अगर आपको जितना भी इसके बारे में पता है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।